नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीएस न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों के रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 119वां संस्करण स्पेस साइंस में भारत नई ऊंचाई छू रहा। तेलंगाना ट्रेन हादसे पर हेमंत सोरेन का बयान, मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर गंभीरता से करे काम। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, जनता पूछ रही है कि डबल इंजन में एक इंजन विदेशी। बिहार में कांग्रेस का दिल मांगे मोर, लेकिन आरजेडी की पकड़ नहीं हो रही कमजोर। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह का मौत के 5 महीने किया जाएगा सुपुर्दे खाक, जमा हुए हजारों लोग। पंजाबी एक्ट्रेस सोनिया मान हुई आप में शामिल, केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। जी हाँ, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 119वां संस्करण, कहा स्पेस साइंस में भारत नई ऊंचाई छू रहा। तेलंगाना ट्रेन हादसे पर हेमंत सोरेन का बयान, कहा मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर गंभीरता से करे काम। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा जनता पूछ रही कि डबल इंजन में एक इंजन विदेशी तो नहीं। तेलंगाना ट्रेन हादसे में 8 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ बोला अंदर आवाज लगाई, रिस्पांस नहीं मिला। राहुल गांधी ने तेलंगाना के सीएम से की बात। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, बोले कोई अज्ञानता से खुश हो तो बुद्धिमानी दिखाना मूर्खता। राहुल से मुलाकात कर कहा था बहसों में बोलने को नहीं मिलता। केंद्र सरकार एडवोकेट बिल में बदलाव को तैयार, कानून मंत्री बोले हर मुद्दे की करेंगे जांच। बीसीसीआई समेत अधिकतर राज्यों के वकील विरोध में थे। किसानों की दिल्ली कूच पर फैसला, आज केंद्र के साथ छठी मीटिंग में भी नहीं निकला कोई हाल। एमएसपी की गारंटी पर अड़े रहे किसान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश के बेटे निशांत को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा निशांत कुमार की राजनीति में आने से जेडीयू बच जाएगी। जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष को एक फैसला लेना होगा, उसे या तो चुनाव लड़ना होगा या फिर नहीं। मणिपुर राज्यपाल की अपील के बाद लूटे गए हथियार लौटा रहे हैं लोग, शांति कायम करने की दिशा में बड़ा कदम। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से की मुलाकात। ट्रंप ने राष्ट्रपति डूडा की तरफ से देश के रक्षा बजट को बढ़ाने के फैसले की सराहना की। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर कनाडा के पीएम ट्रूडो से बात की। आगामी G7 बैठक पर की चर्चा, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का दिया जोर। शांति स्थापना का आधार बन रहा भारत, जीन पियरे बोले संयुक्त राष्ट्र के लिए भारतीय महिला सैनिक बेहद जरूरी। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना प्रमुख है जीना पियरे। FBI डायरेक्टर के बाद काश पटेल को मिल सकती है एक और बड़ी जिम्मेदारी, काश पटेल को बनाया जा सकता है ATF का प्रमुख। वेटिकन के पोप फ्रांसिस की हालत गंभीर, चिकित्सक बोले सांस लेने में हो रही दिक्कत। 21 फरवरी को डॉक्टर ने बताया था खतरे से बाहर। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने किया बड़ा दावा, बोले बाजार में अधिक तेल होने से ईंधन की कीमतों में कमी मुमकिन। फरवरी में शेयर बाजार से निकले 2710 करोड़ रुपए, पिछले महीने के मुकाबले संभले स्थित एक रिपोर्ट में किया गया दावा। विजय माल्या ने अपने खिलाफ दिवालियापन आदेश को रद्द करने की मांग की, गुणवत्ता के आधार पर दिया तर्क। सोनाली बेंद्रे ने पति संग संगम में लगाई डुबकी, फिर टेलीस्कोप से देखा कुंभ का खूबसूरत नजारा। तस्वीर सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कांग्रेस की सक्रियता से यह संकेत मिल रहा है कि पार्टी अब राष्ट्रीय जनता दल की छत्रछाया से निकलना चाहती है। नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि गुटबाजी करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर किया जाएगा। बतौर प्रभारी पहली बार पटना पहुंचने पर पार्टी के प्रदेश प्रमुख मुख्यालय सदाकत आश्रम में कार्यकर्ता और नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निर्देशों की चर्चा की। कृष्णा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी के लिए मैदान में दौड़ने एवं लड़ने वालों को सम्मान और ताकत देने में कोई दिक्कत होगी तो सीधे पार्टी नेतृत्व को सूचित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 119वें मन की बात कार्यक्रम के जरिए मोटापा, परीक्षा, महिलाओं का सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय जैसे
कई अहम मसलों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम को सुनने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अंगुल के अपने भाई और बहनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के आज के एपिसोड को सुनकर बहुत अच्छा लगा। यह बातचीत आशा और सकारात्मक का संवाद है जो भारत के सामूहिक शांति को दर्शाता है। संदेश स्पष्ट था कि भारत को नेतृत्व करना चाहिए। अंतरिक्ष से लेकर डीप टेक और AI तक हमारे युवाओं को विज्ञान को एक विशेष के रूप में नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में देखना चाहिए। बता दें, पंजाबी एक्ट्रेस सोनिया मान ने राजनीति में भी डेब्यू कर लिया है। सोनिया मान आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। उन्हें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सदस्यता दिलाई और उनका पार्टी में स्वागत किया। सोनिया मान मजदूर किसान यूनियन के नेता बलदेव सिंह की बेटी है। इस मौके पर सोनिया मान ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि आज मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से जुड़कर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मैं पंजाब और उसके लोगों की समृद्धि और प्रगति के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। पंजाब आपने ट्वीट किया। कीर्ति किसान यूनियन के लीडर बलदेव सिंह जी की बेटी और पंजाबी एक्ट्रेस सोनिया मान ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। साथ ही उनका पार्टी में हार्दिक स्वागत किया है। बता दें कि यूएस एड फंडिंग विवाद के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस ने भाजपा पर अमेरिका से झूठी खबरें फैलाने और राष्ट्रीय विरोधी कार्य करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को यह बताना चाहिए कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क बार बार भारत का अपमान कर रहे हैं तो सरकार चुप क्यों है। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही राहुल गांधी को देशद्रोह करार देते हुए कहा कि वह विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा को झूठे और अनपढ़ लोगों को समूह बताया। साथ ही कहा कि 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की खबर जिस पर भाजपा ने हंगामा किया फर्जी निकली। उन्होंने कहा कि 2022 में 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की खबर भारत में मतदान के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एलन मस्क ने फर्जी दावा किया। ट्रंप बांग्लादेश और भारत के बीच भ्रामिक हो गए हैं और अमित मालवीय ने झूठ को फैलाया है। फिर भाजपा के बाकी चाटुकरों ने इसका फायदा उठाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का फैसला करने के लिए विधायक दल की बैठक में प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा था। वहीं जब आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए संडे को विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष आतिशी को चुना गया। दिल्ली के पूर्व आतिशी का नाम आखिर किस आप विधायक ने नेता प्रतिपक्ष के लिए चुनाव और किया है, उसका बिहार कनेक्शन आप भी जान ले। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने बताया कि विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। उन्होंने बताया कि संदीप पाठक को पर्यवेक्षक चुना गया था। सर्वसम्मति से आम आदमी पार्टी के विधायक दल की नेता आतिशी को चुना गया है। आतिशी के नाम का प्रस्ताव संजीव झा ने रखा गया और सभी विधायक की राय ली है। उसके बाद सर्वसम्मति से आतिशी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भागलपुर के हवाई अड्डे मैदान से देश के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त देंगे। इसको लेकर जहां एक तरफ एनडीए के नेताओं के द्वारा लगातार कार्यक्रम की तैयारी की जा रही, वहीं सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि एक बार फिर पीएम मोदी और सीएम नीतीश एक साथ मंच पर होंगे। जानकारी के अनुसार भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान के सम्मान के लिए हो रहे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे तो उनका स्वागत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। बिहार की राजनीति में कई तरह की कयासबाजी और अटकलों के बीच यह तस्वीर बेहद खास होने वाली है जब देश प्रदेश की राजनीति की ये दोनों ही एक मंच पर होंगे और बिहार में एनडीए की एकजुटता का संदेश देंगे। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री जब मंच पर एक साथ बैठेंगे तो जाहिर है बातें होंगी कि ये बातें क्या होगी, इस पर बिहार की सियासी निगाहें टिकी हुई है। यह मुलाकात इस वक्त इसलिए भी महत्वपूर्ण होती जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर विरोधी कई तरह की बातें कर रहे हैं। लेबनान की राजधानी में इजरायली हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के पूर्व नेता हसन नसरुल्लाह को उसकी मौत के 5 महीने बाद रविवार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा और इसके लिए हजारों लोग बेरूत में जमा हुए हैं। इजरायल की वायुसेना ने आतंकवादी समूह के मुख्य संचालन कक्ष में 80 से अधिक बम गिराए जिसमें नसरुल्लाह की मौत हो गई थी। उसकी मौत ईरान समर्थित समूह के लिए एक बड़ा झटका था। नसरुल्लाह 30 से अधिक साल तक इस समूह का नेता रहा और वह इसके संस्थापक में से एक था। क्षेत्र में ईरान समर्थित समूहों के बीच उसका काफी प्रभाव था। लेबनान की राजधानी के मुख्य खेल स्टेडियम में नसरुल्लाह को दफनाए जाने के दौरान ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सहित क्षेत्र के अधिकारी के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर है। उन्होंने
छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम सरकार मंदिर में। यहां बालाजी के दर्शन पूजा अर्चना करने के बाद बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का डिजिटल शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहुत कम समय में मुझे वीरों की भूमि बुंदेलखंड में दूसरी बार आने का सौभाग्य मिला है और इस बार मुझे बालाजी का फोन आया है। हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का यह केंद्र अब स्वास्थ्य का भी केंद्र बनने जा रहा है। मैंने अभी यहाँ श्री बागेश्वर धाम आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान की भूमि पूजन किया है। बिहार की विधानसभा चुनाव से पहले यहां दो बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव की फिटनेस चर्चा का हिस्सा बन रही है। बिहार के दोनों दिग्गज नेताओं के बेटे इसमें पूरा तड़का लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आगामी चुनाव में अपने पिता को जिताने की अपील करते हुए उनके 100% फिट होने का दावा कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव 2 कदम आगे बढ़ते हुए अपने पिता लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री नीतीश से भी ज़्यादा फिट बता रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी है। नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। नतीजतन उसके पहले ही बिहार में चुनाव कराए जाने हैं। फिलहाल बिहार में अगले मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू होते ही दोनों बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव के बीच फिटनेस की प्रतिस्पर्धा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।